हेलो मेरे प्यारे बिहार पुलिस साथियों, आप लोग सभी भावी बिहार पुलिस साथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और उसके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये 100% मान लीजिए कम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस में इनसे भी क्वेश्चन रहना तय है। यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग एक बार सेट को जरूर पढ़ने का प्रयास करें पूरा, और एक दो बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपके परीक्षा में ये बहुत ही काम करेंगे और आपके अंक को बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों, नमेरी नेशनल पार्क असम में है। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 22वां है ये। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो इनमें से देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता पहला है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, मौन रहने की स्वतंत्रता है और हड़ताल का अधिकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, हड़ताल का जो अधिकार है ये सिर्फ इसमें नहीं होगा, बाकी ये तीनों आंसर सही होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। तो आज हम जो क्वेश्चन शुरू किए हैं 20 से शुरू किए हैं। हमारा जो इससे जो पहले हुआ था 20 क्वेश्चन का, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उन्हें भी कर लेंगे, ठीक है। जो साथी कर चुके हैं तो वो आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य का जो न्यायपालिका है का कार्य को है, राज्य के जो न्यायपालिका को है कार्यपालिका से पृथक करेगा? यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह है अनुच्छेद 50 में। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बिहार के लिए, ये 40 होगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही उम्मीद है इस क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, डेट के साथ है, देख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर भारी क्वेश्चन पूछेगा तो डेट के साथ पूछेगा, तो 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन 100% रहेगा मित्रों, आप लोग बाकी भी देख लेंगे और मैं तो करवा ही देता हूं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता के क्षेत्र से है। पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध है यह किससे है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से है, ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद का जो अधिकार है यह एक नागरिक अधिकार है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर फैजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर फैजल अली थे। चलिए, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी सदन को संबोधित करने का अधिकार है? तो यह क्वेश्चन का आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल।
कौन होगा? भारत का अटॉर्नी जनरल। चलिए, बिहार से क्वेश्चन आया फिर, बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? तो ये होगा 1936 ईस्वी में। बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? 1936 ईस्वी में। चलिए, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन के काल में। चलिए, किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये कहा था अरविंद घोष होगा। किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस एक क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 का ए इधर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ होगा कालीबंगा। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 नंबर है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 1579 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1579 ईस्वी में। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बृहत श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय तो हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये होगा बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये टेस्ट, और कैसा लग रहा है एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फिर पुनः आपके लिए बहुत ही जल्द कल के सवेरे आपके लिए नया टेस्ट उपस्थित रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।